सभी साथियों को मेरा नमस्कार। पैनल पर जुड़े सभी साथियों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत शानदार है। आज का टॉपिक है हमारा लीडर्स मीटिंग। और इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं अपने सभी मेंटरों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, इस सिस्टम का, अपने ग्रेट सभी अपलाइन का, और मेरे बिजनेस गुरु, मेरे रोल मॉडल महागुरु जी ओम प्रकाश साहब का। तो मैं चाहूंगा अपनी जगह बैठ के सर के लिए जोरदार तालियों धन्यवाद दें। पहले बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इस मीटिंग को कैसे ले रहे हैं। वीडियो चालू करके ले रहे हैं, वीडियो बंद करके ले रहे हैं, कि लेट के ले रहे हैं। क्योंकि रिकॉर्डिंग जा रही है आपकी, आपकी टीम देखेगी, आने वाली पीढ़ी देखेंगे आपकी कि हमारे अपलाइन ऐसे मीटिंग लेते थे, वीडियो बंद कर करके, सो के। सर वो मैं आप अभी पे डिपेंड करेगा भाई। स्कूटी ठीक है चला रहा था सर। जी। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। हम सबका उद्देश्य होता है एक बड़ी इनकम के लिए। इस बिजनेस में आपके हम सबका एक उद्देश्य होता है, हाँ या ना। कुछ लोग संकेत ऐसे कर दिया करो जिनके माइक बंद है वो, यस सर, यस बिल्कुल। और जिनके माइक चालू है वो यस कर दिया करो, तो मुझे पता लगा मेरी आवाज बराबर जा रही है। हम सबका एक उद्देश्य होता है बड़ी इनकम का, यस और नो। यस सर। तो बड़ी इनकम के लिए कुछ गोल्डन रूल है, वो मैं आपके साथ आज साझा करता हूं, जो मेरे एक्टिव अपलाइन ने, मेरे महागुरु जी महागुरु ओम प्रकाश साहब ने मुझे ही बताया था। और हो सकता है आपके भी अपलाइन कहीं ना कहीं मिले हो, हमारे सभी टॉप लीडर्स बताते हैं। सबसे बड़ा रूल आता है कि जिस ग्रुप में सबसे ज्यादा मीटिंग हो, सबसे ज्यादा मीटिंग होगी, उसका बिजनेस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो आप अपने आप से पूछो, क्या आपकी टीम में आपकी मीटिंग हो रही है? अपने आप से पूछिए, ग्रुप मीटिंग हो रही है, लीडर्स मीटिंग हो रही है, कोड ट्रेनिंग हो रही है, या कोई दिशा वर्कशॉप हो रहा है, या गुरुकुल हो रहा है, आपके लिए कोई भी एक्स वाई जेड, यानी कि मीटिंग हो रही है। मीटिंग हो रही है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा। अगर मीटिंग नहीं चल रही है तो हमें करने की जरूरत है। आपका जो भी लेवल है, आप उस लेवल पे भी अगर मीटिंग करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग करते हो, प्लान मीटिंग करते हो, ट्रेनिंग मीटिंग करते हो, सिखाने की मीटिंग करते हो, तो भी आपका बड़ा काम हो सकता है। अगर नहीं हो रही है तो अपने आप से पूछिए क्यों नहीं हो रही है। ये होगा रूल नंबर 1। और दूसरा महत्वपूर्ण रूल नंबर 2 आता है सर, जिस ग्रुप में सबसे ज्यादा कॉलिंग हो रही होंगी, जिस ग्रुप में सबसे ज्यादा कॉलिंग हो रही होंगी, उसका बिजनेस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। क्या हम अपनी टीम में कॉलिंग कर रहे हैं? अपने आप से पूछ लिए। मैं इसमें सवाल नहीं करूंगा किसी से, ये सवाल आपको अपने आप से करना है। क्या मैं अपनी टीम में कॉलिंग करता हूं, अपने लीडर से कॉलिंग करता हूं? क्या अपनी टीम की प्लानिंग लगवाता हूं? क्या शाम को उनसे पूछता हूं आपने क्या क्या किया? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका बिजनेस एकदम रॉकेट की तरह चलेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि कुछ ये मीटिंग है, कुछ लीडरों की मीटिंग रखी गई है। इस लेवल में क्या आता है, कुछ लीडरों का ऐसा माइंड सेट होता है सर, कि जब हमारा काम नहीं चलता है तो हम दौड़े दौड़े काम करते हैं, बहुत ज्यादा सिस्टम की सारी बातें मानते हैं, प्लान को फॉलो करते हैं। जैसे कुछ टीम बन जाती है, चेक आना शुरू हो जाता है, टीम काम करना शुरू हो जाती है, फिर लीडर फिर दूसरे काम में लग जाता है। लीडर दूसरे काम में लग जाता है, बोले ये काम तो मेरा चलता ही रहेगा, मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। फिर उसका फोकस यहाँ से हट जाता है। और इसका ऐसा उदाहरण माना गया है, जैसे किसान खेती करे सर, खेती खेती में मेहनत की, खेती बोई, सारी फसल तैयार कर ली, अब उसने देख रेख करना छोड़ दिया तो दूसरे जानवर उसे साफ कर जाएंगे खेती पर। बात समझ में आ रही है? फिर दोबारा से तैयार करनी पड़ेगी। अर्थात जो टीम आपने बनाई है, अगर आप टीम को नहीं देख रेख कर रहे हैं, टीम को खत्म होने बैठने में टाइम नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही तो बोलो हाँ। हाँ सर जी, यस सर। तो कहीं ऐसी गलती आप तो नहीं करो, आप तो बढ़िया व्यक्ति हो।
अगर गलती कर रहे हो तो सीख ले लो, गलती मत करो इसे। अब मैं मीटिंग बिल्कुल के सर। बाद में पूछूंगा आप पे कौन कौन सी बातें लागू होती हैं, और जो ऐसा करें उन लग रहा है कहीं मुझसे तो नहीं करे, मैं आपकी नहीं कह रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ऐसा करते हैं। और ज्यादा जी पैसा बिल्कुल। कब आता है? हर आदमी की इच्छा होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि हर व्यक्ति के एक उद्देश्य होता है ज्यादा पैसा कमाना। लेकिन ज्यादा पैसा कब आता है सर? ज्यादा पैसा आता है ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम भेजने से। यस सर। बात समझ में आ रही है क्या, हाँ या ना? यस सर। इस मीटिंग के लिए सबको पता था, टाइम फिक्स था 8:30 बजे होगी, लेकिन हम लोग 8:30 बजे अपने डिसिप्लिन में नहीं थे, ये भी रूल इसमें आएगा। जी बिल्कुल। ठीक है ना? क्योंकि इस मीटिंग को आपकी टीम भी देख रही होगी, बोले हमारे लीडर ही ऐसा डिसिप्लिन रहते हैं यार, तो हमारा क्या होगा। जी रूल तो तोड़ रहे हो आप, खुद तोड़ रहे हो आप। तो ज्यादा हमारा पैसा कब आता है, ज्यादा इनकम कब होती है? हमारे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करने से होती है सर। बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल सर। और ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम कब जाता है? और दूसरा पार्ट शुरू होता है, ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम कब आता है, किस नेटवर्क का जाता है? ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जाता है उस नेटवर्क का जिसकी टीम स्ट्रांग होती है। क्या होती है? टीम स्ट्रांग होती है। आपकी जॉइनिंग कितनी हुई उससे फर्क नहीं पड़ता सर। अगर मान ली एक व्यक्ति की टीम में 1,000 लोगों ने ज्वाइनिंग ली, लेकिन काम करने वाले 5 लोग हैं उसमें, और एक व्यक्ति की टीम अभी 100 लोगों की है, लेकिन एक्टिव लीडर उसमें 50 है, तो बिजनेस वॉल्यूम किसका ज्यादा 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 जाएगा? जिसकी टीम में ज्यादा लीडर है, स्ट्रांग है, 50 यस वाले सर। बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा क्लोज होगा ना। स्ट्रांगली। तो अभी आपके हाथ में अपनी स्ट्रांग टीम बनाने का। और अब पार्ट आता है स्ट्रांग टीम बनती कब है और किसकी बनती है स्ट्रांग टीम। क्या जानना चाहते हो आप? यस सर। सच में जानना चाहते हो? जी बिल्कुल। स्ट्रांग टीम बनती है जिस टीम में ज्यादा लोग सीखते हैं, लगातार सिखलाई चलती है, उसकी स्ट्रांग टीम बनती है। बच्चे का आप कितने भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, किताब मत दिलवाना, पढ़ाई मत करवाना, केवल एडमिशन लेने से बच्चा होशियार नहीं होगा सर। एडमिशन लेने से बच्चे का भविष्य नहीं बनेगा। उसे सीखना पड़ेगा, जो क्लास में बताया गया उसे पूरा करेगा तो बच्चा अच्छा बनेगा भविष्य में। यस क्या सर। हम अपनी पूरी टीम को सिखा रहे हैं? जी सिखा बिल्कुल। रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सिखा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं आप। जी। एक मैं कहानी के माध्यम से बताता हूँ सर, एक कहानी आप सबने सुनी होगी, फिर मैं बस याद दिला देता हूँ। जी सर। कि जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल। आप सीरियस मत हो, आप टेंशन मत लो, बस यस समझो। सर। गलती कर रहे हैं तो उसे सुधार करने की कोशिश करो कि हाँ ये गलती मुझसे हो रही है। जी। आपने कहानी सुनी होगी बंदर की। बंदर को अगर भुट्टे का खेत मिल जाए, जो मक्का होती है ना, मक्का, जी। भूख लगी और बंदर मक्का के खेत में घुस जाए, तो क्या करता है वो? उसके भुट्टे को तोड़ेगा, एक इसका आंख में लगाएगा, दूसरी तोड़ी इसका आंख में लगाएगा, फिर तोड़ी फिर लगाएगा, कोने खेत के एक कोने से दूसरे खेत के दूसरे कोने तक पहुंच जाएगा वो। लेकिन भुट्टा कितने होंगे उसके हाथ में? एक ही रहेगा। जा जा, 2 भुट्टे होंगे दोनों हाथों में, कांख वाले तो गायब हो गए। यस सर। क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया, जा कहाँ रहे हैं। जी। उसका फोकस किस पे था? कि ज्यादा से ज्यादा भुट्टा तोड़ने पे था, उनकी केयर करने पे या उनको संभालने पे उसका फोकस है। नहीं था। एंड में 2 ही भुट्टा रह गए उसके, यानी कि पूरा खेत छान बाना, भुट्टा कितने मिले? 2 मिले उसे। ऐसे कुछ हमारे लीडर भी कुछ गलती करते हैं सर।
वो ज्वाइनिंग पे तो ध्यान देते हैं, यस सर। ज्वाइनिंग आ रही है, ज्वाइनिंग करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कराना चाहिए, ज्वाइनिंग कराने से पैसा आता है। जी ज्वाइनिंग कराने पे आप ज्यादा ज्वाइनिंग कराए तो आप अपना चेक बना लेके टीम का चेक नहीं बनेगा सर। और ये बिजनेस कैसा कर रहे हैं आप अकेले ही नौकरी जैसा कर रहे हैं, जब जब करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। क्यों? कि हम टीम को सिखा नहीं रहे हैं, सिखाने पर फोकस हमारा नहीं। जी आप अकेले प्लान कर रहे हो, सब कुछ अकेले ही कर रहे हो। आपकी 10 की टीम होगी, 20 की टीम होगी, 50 की होगी, 100 की हो गई, 1000 की होगी, फिर भी अकेले हैं, तो इस सिखलाई में हमारी कमी है। टीम अगर बैठ रही तो समझ लेना आप सिखा नहीं रहे टीम को। अगर आप जी सिखा रहे हैं टीम को, बेसिक बातें सिखा रहे हो, तो टीम भाई साहब छोड़ के नहीं जाएगी आपको। क्योंकि वो आपने ऐसे सिद्धांत उसको दे दिए हैं, उसका चेक आए ना आए, लेकिन डटा रहेगा, लगा रहेगा आपके साथ वो। यस सर। आपको छोड़ नहीं सकती टीम। आप उसे पता है मैं करूंगा तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मैं तो कर ही रहा हूं। हाँ या ना? यस सर। तो अभी हमने जी क्या सीखा? स्ट्रॉन्ग टीम, टीम कब बनती है हमारी? जिस टीम में लोग ज्यादा सीखते हैं। और मजे की दूसरी बात है कि स्ट्रॉन्ग टीम बनती है कब? कोई भी सेना हो, आप फुल ट्रेनिंग दो सेना को, फुल ट्रेनिंग दो, हथियार ऐसे चलाने हैं, युद्ध ऐसे करना है, लेकिन उनको हथियार मत देना सर, और लड़ाई में भेज दो। क्या जीत के आएगी सेना? नो सर। कभी सेना नहीं जीतेगी भाई साहब। हार का लौट, हारना तो छोड़ो, वो लौट के ही नहीं आएगी बिना हथियार के। हम भी वही गलती कर रहे हैं, हम लोगों को ज्वाइनिंग तो करा रहे हैं, लेकिन लोगों को जीतने के लिए हथियार नहीं दे रहे हैं। हथियार हमारे यहाँ टूल्स है। हथियार क्या है हमारे यहाँ? टूल्स। क्या हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़ रहा है उसे 100% टूल्स प्रमोट कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। यस सर। आप समझ लीजिए, यहाँ पे इस बिजनेस में हर कोई व्यक्ति अपने सपने लेकर आता है, हर व्यक्ति सपने लेकर आता है। आपके शकल देखने के लिए, हमारी आपकी शकल देखने के लिए, हमारी आपकी टेस्टमनी देखने नहीं आया है। उसके भी बहुत सारे सपने हैं। और एक व्यक्ति अगर हमारी वजह से बैठ जाता है, समझ लेना महागुरु जी कहते हैं कि एक गौ हत्या के बराबर है। भाई आपने एक गौ हत्या कर दी, किसी के सपनों को खराब कर दिया, तो क्या ऐसा पाप लेके जाओगे आप? नो सर। तो क्या आप अब देखिए, मेरी टीम में जितने लोग आए, क्या मैंने उनको 100% टूल्स दिया? जी या लिस्ट बिल्कुल। बनाने के लिए कोई आइटम दिलवाया, चाहे बेशक मार्केट से डायरी खरीदी हो, चाहे सिस्टम की ली हो, चाहे उसे कोई बुक दिलवाई हो सिस्टम की, क्या प्रेजेंटेशन प्लान फोल्डर दिलवाया, क्या और हमें बिजनेस की बुक दिलवाई? क्या हमने उसको नहीं दिलवाई? हम क्या सोचते हैं, अभी तो इसने ज्वाइनिंग के लिए, प्रोडक्ट के लिए पैसा तो ऐसे ऐसे किया है सर, इस पे अभी टूल्स लेने के लिए कहाँ से पैसा आएगा? अगर बच्चे का एडमिशन दुनिया के सबसे टॉप स्कूलों में करवा देना, लेकिन किताब किताब मत दिलवाना, उसके लिए स्कूल बेकार है वो। जी क्या हम 100% ज्वाइनिंग के साथ में टूल्स किट दे रहे हैं? दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहे हो देना शुरू कर दो। अभी भी समय है, जाग जाओ, संभल जाओ। मुझे तो पता है ना कौन कौन व्यक्ति कितना टूल्स प्रमोट करता है, किसी कितनी ज्वाइनिंग जा रही है। जी सर। क्या ऐसा गलती कर रहे हैं क्या हम? अगर गलती कर रहे हैं, सुधार करने की आवश्यकता है। आज जी ही लिस्ट बनाइए अपनी टीम की, कितने लोगों पे टूल्स नहीं है, कितने लोग फील्ड में क्यों नहीं जा रहे भाई? उन्हें प्लान फोल्डर नहीं हो सकता है प्लान फोल्डर ना हो, उन पर किताब ना हो। क्यों? किसी ने कहा है खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती। यस सर। बात समझ में आ रही है क्या? जी स्ट्रॉन्ग टीम बनती है डिसिप्लिन से। स्ट्रॉन्ग टीम किससे बनती है? डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन। आप जैसे संस्कार टीम में देंगे, वैसा ही टीम को मिलेगा। और टीम को कहने की जरूरत नहीं है, आप टीम को करके दिखाइए। आप रेगुलर सिस्टम पे जा रहे हो, रेगुलर ट्रेनिंग ले रहे हो, रेगुलर फील्ड में जा रहे हो, रेगुलर प्लान कर रहे हो, रेगुलर क्लोजिंग कर रहे हो, तो जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। आप घर से लेट जाओगे तो टीम आपकी लेट जाएगी।
आप आलस करोगे तो टीम उससे ज्यादा डबल आलस करेगी। आप लिस्ट बना रहे हैं तो टीम भी लिस्ट बनाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। क्या हम डिसिप्लिन रख रहे हैं अपने साथ? अभी देखो डिसिप्लिन कितना अच्छा है, आप देख रहे हैं जूम पे भी कुछ लोग वीडियो ऑन करके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कुछ चालू बंद करके कर रहे हैं, ये भी एक डिसिप्लिन है। मैं इसमें कोई यस सर। टिप्पणी नहीं करूंगा भाई, ये आपको कैसा टीम को मैसेज देना चाहते हो वो आप देखो। फिर कल कहेंगे सर हमारी टीम बात नहीं सुनती है, हमारी टीम बात नहीं मानती है। अरे भाई टीम तो तब बात मानेगी आप बात मानना शुरू कर दो। यस सर। बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है तो बोलो हाँ। हाँ सर। तो क्या क्या हम डिसिप्लिन रखते हैं? डिसिप्लिन पे एक पूरा पार्ट है ट्रेनिंग का, कभी रखेंगे डिसिप्लिन का भी पार्ट, ठीक है ना। जी दूसरा बिल्कुल पार्ट सर। आता है इसमें, स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए लगातार एफर्ट्स होने चाहिए। लगातार एफर्ट्स, इसे कैसे समझेंगे आप? जी। ये दो पार्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं, डिसिप्लिन और लगातार एफर्ट्स। डिसिप्लिन की बात करें, डिसिप्लिन में रहने से क्या क्या होता है। अगर मान लीजिए आपके शहर का कोई कितना भी व्यस्त चौराया हो, सबसे ज्यादा भीड़ होती है उस चौराहे पे, वहां रेड लाइट लगी हुई है, आपको जल्दी जाना है किसी इमरजेंसी काम से, अगर एक जी। घंटे के लिए रेड लाइट को बंद कर दो, पुलिस को हटा दो वहां से, युद्ध हो जाएगा लोगों में, आप टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। वो क्या है कि हमारा डिसिप्लिन नहीं है वहां पे। लेकिन वहां रेड लाइट है, पुलिस भी है, तो आप टाइम से पहुंच जाए, कि वहां डिसिप्लिन है। कुछ लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन हमारे लिए बंदिश है, नहीं, डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता है। अगर आपका प्लान कह रहा है कि ट्रेनिंग में आ जाओ तो जाइए, आपका प्लान कह रहा है लिस्ट बनाओ तो बनाइए, प्लान कह रहा है कि प्लान करिए करिए, प्लान कह रहा है कि फील्ड में जाओ तो भैया जाओ, इसी में भलाई है आपकी। प्लान कह रहा है कि रैंक कर लो, टारगेट कर लो, भलाई है, मान लो डिसिप्लिन है ये। तो हमें करना चाहिए क्या? अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो कर लो, अभी भी कर लो, समय है। यस सर। डायमंड तो बनेंगे लोग, यहाँ से बहुत सारे लोग बनेंगे, लेकिन देखना है कि आपका उस लिस्ट में नाम है क्या नहीं है। अरे भाई सपने आपके हैं, तो डिसिप्लिन और कोई क्यों करेगा, खुद करना पड़ेगा। सपने यस। मेरे हैं तो फील्ड में मुझे जाना पड़ेगा। जी। यस और नो? मेरे सपनों यस। में कोई और काम क्यों करेगा? तो हमें लगातार एफर्ट्स करने चाहिए। लगातार एफर्ट्स की ताकत को देखिए सर, अगर एक बूंद पानी की बूंद लगातार बार बार पत्थर पर गिर रही है, तो पत्थर पर भी निशान बना देती है वो, धीरे धीरे करके। अगर उसी पत्थर पर एक इकट्ठा एक बार में पूरा एक टैंक पानी का डाल दिया जाए, तो कोई पत्थर फर्क पड़ने वाला नहीं। एक व्यक्ति 15 से 20 मिनट रोजाना एक्सरसाइज करे, 15 से 20 मिनट रोज एक्सरसाइज करे, तो एक साल में 6 महीने में उसकी बॉडी में जरूर असर होगा उसका। जी। लेकिन एक व्यक्ति पूरे दिन एक्सरसाइज करे, लेकिन 10 दिन पूरा हफ्ता रेस्ट करे, फिर एक दिन पूरा एक्सरसाइज करे, एक हफ्ता रेस्ट करे, कुछ नहीं होगा, बीमार और पड़ जाएगा वो। यस सर। तो लगातार एफर्ट्स की बहुत बड़ी पावर है। आपका किताब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ो। प्लान देने में मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, प्लान करो। लिस्ट बनाने में मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, लिस्ट बनाओ। फॉलो करने पर घर से मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, जाओ। अरे जब पैसा आएगा तब तो मन करेगा, बिल्कुल। आपकी रैंक हो रही तब तो मन करेगा, आपका विदेश जाने का टारगेट हो रहा तब तो मन करेगा। है मन पसंद का पैसा इतना आ जाएगा, मन पसंद की कार ले लो, मन पसंद का मकान ले लो, फिर तो मन करेगा। अरे अपनों को करेगा, घर वालों को करेगा, फिर तो करेगा। यस सर। बिल्कुल। आया ना? तो शुरू जी। शुरू में हो सकता है पहले, जैसे पहले पुरानी कहावत थी ना, पहले पुराने लोग होते थे, पहले शादी करते थे बाद में प्रेम करते थे।
तो वो शादियां मजबूत रहती थी, वो टूटती नहीं थी। और अब पहले प्रेम करते, बाद में शादी करते, इसलिए टूट जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ उल्टा कर लो, पहले करो, मन कर रहा हो ना करो, ले करो। प्लान देने का मन जी कर रहा हो नहीं कर रहा हो, दो प्लान, फॉलो अप कर रहा है नहीं कर रहा है, करो। लेकिन पैसा आएगा तब तो मन करेगा आपको, फिर तो इस जी बिजनेस से प्यार करोगे आप। जी बिल्कुल। तो करने के लिए तैयार है क्या? यस जी सर। तो हमें ज्यादा बिजनेस वालों क्लोज करने के लिए हमें अपनी स्ट्रॉन्ग टीम बनानी पड़ेगी सर। स्ट्रॉन्ग टीम के साथ हमें, आज मैंने बहुत सी लीडरों को देखा है इसी ग्रुप में, लगातार अपनी टीम में सिखलाई कर रहे हैं, लगातार फील्ड में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लगातार बहुत सारे ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, अपनी टीम में लोग सिखा रहे हैं, अपनी टीम में लोग टूल्स प्रमोट कर रहे हैं, अपने लेवल में फील्ड में बहुत से लोग जा रहे हैं, और बहुत से लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं सर। यहाँ कोई नाम लेने की जरूरत है क्या? आजकल सब मीडिया का जमाना है, सब लोग ग्रुप पे देख लेते हैं कौन फील्ड में जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब लोग जानते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो आप देख लिया आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो मैं क्या करना चाहिए, लगातार प्रयास करने के लिए, मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप ये 10 घंटा काम करो, आप जिस लेवल पे हैं, यहाँ ये टॉप अचीवर्स की मीटिंग है, अपने आप से एक कमिटमेंट करो, कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे कहते हैं कि दिल्ली मुझे जाना है, किसी में जाना है, तो कोई व्यक्ति ट्रेन से जाएगा, वो भी पहुंचेगा, कोई कार से जाएगा तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा, यही तो हो सकता है। बस से जाएगा तो यस सर। लेट पहुंचेगा, बाइक से जाएगा थोड़ा और लेट पहुंचेगा, दौड़ के जाएगा तो लेट पहुंचेगा, पैदल जाएगा थोड़ा और लेट जाएगा, और रैंक रैंक को जाएगा तो पहुंच तो जाएगा ना, लेट तो जाएगा लेकिन पहुंच तो जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। रैंक रैंक के जाओ, लेट लेट के जाओ। तो मेरा कहने का मतलब है, आप जो भी काम कर रहे हैं करो, लेकिन ये कमिटमेंट आप करो, क्या मैं एक प्लान भी रोज कर सकता हूँ, रैंक रैंक के कर सकता हूँ क्या? ये लगातार हो जाएगा, लगातार कम से कम एक प्लान करने की आदत डालो। आप ये मीटिंग में कोई वैसे छोटे मोटे लोग नहीं हैं, आप भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं आप। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस यस सर। सर। हर व्यक्ति चाहता है ग्रेट इनकम चाहिए सर मुझे। ग्रेट इनकम आती है ग्रेट कमिटमेंट से। ग्रेट इनकम किससे आती है? ग्रेट गेट कमिटमेंट कमिटमेंट। से ग्रेट इनकम आती है। क्या? कमिटमेंट किसी और को मत करो आप, कमिटमेंट अपने आप से होना चाहिए, खुद से कमिटमेंट करो। इस हफ्ते में इतनी शानदार क्लोजिंग करूंगा, इस हफ्ते मेरी टीम में इतने गेस्ट आएंगे, इस हफ्ते मेरी टीम में इतने लोग ट्रेनिंग में आएंगे, इस हफ्ते में इतने लोगों की FIM करूंगा, इस हफ्ते में इतने लोगों की क्लोजिंग कराऊंगा, इस हफ्ते इतनी ज्वाइनिंग कराऊंगा, इस हफ्ते इतने टूल्स प्रमोट करूंगा, इस हफ्ते में इतने लीडर तैयार करूंगा अपनी टीम में। कमिटमेंट अपने आप से करिए भाई साहब, किसी और से मत करो आप। किसी और से किया हुआ कमिटमेंट टूट सकता है, और जिस दिन आपने अपने आप से कमिटमेंट कर दिया, कोई तोड़ नहीं सकता आपके अलावा उसे। क्या हम अपने आप से खुद से कमिटमेंट करते हैं? यस अगर नहीं सर। कर रहे हैं तो आज करिए अपने आप से, पूछिए अपने आप से, आप मुझे ग्रेट इनकम चाहिए, तो ग्रेट कमिटमेंट अपने आप से करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है यस तो सर। बोलो हाँ। जी ग्रेट कमिटमेंट का जी मतलब सर। क्या है? ग्रेट कमिटमेंट का मतलब है, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रेट कमिटमेंट का मतलब है, मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास में। बड़ा मकान चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए, बच्चों की अच्छी शादी विवाह चाहिए, देश विदेश घूमना है, फैमिली को एंजॉय कराना है, कहां से नौकरी से करा सकते हो क्या? क्या आप पास और कोई धंधा बिजनेस है इसके अलावा? और कोई ऑप्शन है तो बताइए आप। अरे भाई 20-30 साल हमने काम किया, 20-30 साल हमारे पिताजी ने काम किया, हमारे आपके दादाजी ने काम किया, 3 पीढ़ियों को मिला दें 100 बरस काम किया 3 पीढ़ियों ने। क्या 100 बरस में क्या 100 लाख खाते में है क्या? तो क्या ये पैसा ऊपर अब हमारे पूर्वज ऊपर लेके चले गए? नहीं, ऊपर लेके नहीं गए। क्या हमारे आपके पूर्वज ने मेहनत कम की क्या? नहीं, मेहनत बहुत की, लेकिन हमारे हमारे पास, हमारे पिताजी के पास, हमारे दादाजी के पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था।
लेकिन आज हमें सिस्टम मिल गया है तो हमको क्या करना चाहिए, इसे खुशी खुशी इसका सम्मान करना चाहिए हमको। कई लोगों को देखा है, लोगों को नींद नहीं आती भाई साहब, फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग शाम को जब सोएंगे तो मेरे पास में कई लोग दिन में 3-3 4-4 बार फोन करते हैं, सर आज मेरा ये रहा, सर आज का कमिटमेंट मेरा है, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज इतनी क्लोजिंग करूंगा, ये रहेगा। कई लीडर है और कई लीडर, बाकी आप जानिए इसका उल्टा क्या करोगे आप, वो आप जानते हैं। देखिए जो सिस्टम से अटैच हैं तो प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, Yes, sir. प्रोग्रेस ही बढ़ रही है उनकी। तो कमिटमेंट का मतलब है अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं अपने सपने पूरे करने का, यही एक ऑप्शन है मेरे पास में। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आ गई तो बोलो हाँ। अब अपने आप से Yes, पूछो, sir. क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है क्या? No. अगर अपना कमिटमेंट पूरा करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, हर हाल में हर काल में अपना कमिटमेंट मांगो, मैं करने को तैयार हूं। क्या अपना कमिटमेंट करने के लिए तैयार है? कई लीडरों को Yes, sir. देख रहा yes, हूं पहले से काफी अच्छा बदलाव आया है। बहुत से लीडरों ने बदलाव किया है अपने अंदर, फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। सिर्फ किस वजह से? सिर्फ एक बदलाव से। उन्होंने अपने अंदर बदलाव किया है। पहले बात मानते या नहीं मानते, लेकिन अब ज्यादा मानते, उन्होंने काम ठीक चल रहा। तो क्या हमको बात माननी चाहिए? yes, sir. Yes, sir. किसी ने कहा है आप अपनी टीम के राजा हैं, किसी ने कहा है आप अपनी टीम के राजा हैं और अपनी टीम के लीडर भी हैं आप। बात समझ में आ रही है क्या? आप अपनी टीम के राजा भी हैं और अपनी टीम के लीडर भी हैं। शोभित सर आपकी तरफ से आवाज ज्यादा आ रही है, तो या तो माइक बंद कर लीजिए या थोड़ा शांत कर लीजिए। आप अपनी टीम के राजा भी हैं, अपनी टीम के लीडर भी हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? समझने वाली बात यह है, इसलिए हमें सही ढंग से काम करना होगा, क्योंकि आपके लीडर हैं। अगर आप एक गलती करेंगे तो बहुत सारे लोग गलती कर जाएंगे सर। बात समझ में आ रही है क्या? हमें Yes, sir. अपने काम को सही ढंग से करना होगा। सही ढंग से करेंगे तो हजारों लोग आपको अपना लीडर मानेंगे, आपको आदर्श मानेंगे, आपको फॉलोअर मानेंगे। अगर आपने गलती कर दी, लापरवाही कर दी, सीखने में सिखाने में लापरवाही करी, आपने सिस्टम को फॉलो में करी, तो समझ लो टीम भी वैसा ही करेगी। आप जैसी टीम बनाना चाहते वैसा खुद काम करना शुरू कर दीजिए। आप टीम कैसी देखना चाहते वैसा खुद करना शुरू कर दीजिए। आप चाहते मेरी टीम रोजाना लिस्ट बनाए तो आप बनाना शुरू कर दो अपनी लिस्ट। आप चाहते मेरी टीम रोज प्लान करे तो आप प्लान करने खुद रोजाना निकलना शुरू कर दीजिए। आप चाहते मेरी टीम फॉलो पे अपने आप जाया करे तो आप निकलना शुरू कर दीजिए। आप चाहते मेरी टीम सारी बात माने तो आप अपने अपलाइन की बात मानना शुरू कर दीजिए। आप चाहते मेरी टीम हर हफ्ते क्लोजिंग करे तो आप हर हफ्ते क्लोजिंग करना शुरू कर दीजिए। आप चाहते मेरी टीम में हर वीक चैंपियन तैयार हो तो आप चैंपियन बनना शुरू कर दीजिए। जो जो टीम से अपेक्षा रखते हो वो करना शुरू कर दीजिए। अगर बच्चा दारू पी रहा है, सॉरी पिताजी दारू पी रहे हैं और बच्चे से कह रहे हैं बेटा दारू छोड़ दे, अरे पहले खुद दारू छोड़नी पड़ेगी तब बेटे से बोलेंगे बेटा सेहत के लिए अच्छा नहीं। हाँ या ना? अगर आपको टीम फॉलो करेगी, अच्छी टीम बनेगी तो आपकी टीम भी मजबूत बनेगी सर, अगर हम सही ढंग से काम करेंगे तो। मेरी तरफ से सब लोग सही ढंग से काम कर रहे हैं, इसलिए तो हम पैनल पे हैं। अब आप अपने आप से देख लेना भाई, मेरी तरफ से सब डायमंड है मेरे भविष्य के। अपने आप से देख लो कहाँ गलती कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि पिता को तो अपनी औलाद सब अच्छी लगती है, कैसी हो, कानी हो, एक पैर की हो, दो पैर की हो, गोरी हो, लंगड़ी हो, सब प्यारी है। पिता तो सबसे प्रेम करते हैं कि ना, सब संतान एक जैसी होती है कि नहीं होती है? हाँ या ना? तो ऐसे लीडर के लिए पूरी टीम एक जैसी होती है भैया। आप उस लेवल में कहाँ जाना चाहते हो वो आपको देखना है।
एक इसमें बिजनेस में सफलता का एक साधारण बहुत छोटा मंत्र बताता हूं सर आपको, छोटे से छोटा मंत्र बताता हूं। क्या जानना चाहते हैं आप? Yes, sir. जानना चाहते सफलता क्या मंत्र है? Yes, sir. सफलता का मंत्र है, इस बिजनेस में अगर आप आ गए हो, चाहे जानबूझ के आए हो, चाहे अनजाने में आए हो, चाहे किसी ने जबरदस्ती किया है, आप आ तो गए हो सर। ठीक है, आ गए तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सीखना पड़ेगा बिजनेस को करना, बिजनेस को करना सीखना। कई लोगों का टीम हो गई है, लीडर बने गए, रैंक हो गई है, कोई किस लेवल पे पहुंच गया। बहुत से लोग अभी भी अपलाइन पर डिपेंड है, अभी भी अपलाइन ही गोदम बैठे, ले चल भैया मुझे खिला लियो, तेरे बिना मैं नहीं चल सकता। अभी भी अपलाइन जाएगा तो मेरा प्लान होगा, अपलाइन जाएगा तो मेरा फॉलोअप होगा, अपलाइन जाएगा तो मेरा ही होगा। इस बिजनेस में जब तक आप बड़े नहीं बनेंगे तब तक काम नहीं चलेगा भाई। अपलाइन के पास ढेर सारी टीम है, तो ढेर सारी टीम में हो सकता है हफ्ते में नंबर आपका आ जाए ना आए, लेकिन जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन से आपका रेगुलर चेक शुरू हो जाएगा। तो बड़े बनना चाहते हैं आप? Yes, sir. मेरी तरफ से सब बड़े हैं, ये डिसीजन आपको लेना है। तो पहला मंत्र आता है कि इस बिजनेस में आगे तो हमको सीखना पड़ेगा। दूसरा, जो आपने सीखा है उसे फील्ड में करिए, जो आपने सीखा फील्ड में करिए। लिस्ट बनाना है, बना सीख गए हैं तो लिस्ट बनाइए। इन्वेस्टमेंट करना सीख गए तो इन्वेस्टमेंट करिए। आप प्लान देना सीख लिया है तो प्लान करिए। फॉलोअप करना सीखे तो फॉलोअप करिए, प्लान पर डिपेंड मत रहो। आप कितने भी अच्छा, कोई तैरना सीखना चाहता है, कोई अच्छा तैरना सीखने, मैं तैरना सीखता हूँ भाई साहब, दुनिया की किताब पढ़ लेना, दुनिया के वीडियो देख लेना, जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। अगर तैरना सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा पानी में आपको, तभी सीख पाओगे आप। बात समझ में आ रही है क्या? तो ऐसे ही Yes, यहाँ sir. पे अगर ये एक ऐसा इकलौता बिजनेस है कि यहाँ पे कर करके सीखते हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा करेगा उतना ही ज्यादा सीखेगा, जो जितना ज्यादा करेगा उतना ही ज्यादा सीखेगा। बहुत सारे लीडर ने बहुत कम समय में यहाँ प्रोग्रेस की है, बहुत सारे लीडरों को जानता हूं मैं, बहुत कम समय में अपनी एक पहचान बनाई है यहाँ पे। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब सब लोग पहचान बनाएंगे अपनी, बनाने को तैयार हैं। Yes, sir. तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? अगर इस बिजनेस में आ गए तो पहला सीखिए। जो चीज आप पे नहीं आती, फील्ड में जाने से कोई चीज रोक रही है, प्लान देना नहीं आता, प्लान देना सीखो। लिस्ट बनाना नहीं आता, प्लान से सीखिए। इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता, सीखिए। प्लान सिखाने को तैयार है, ठीक है ना? और फिर जो सीखा है उसे फील्ड में करिए, जो सीखा है उसे फील्ड में करिए, और करके आए फिर सीखिए। आप करके जो आप आ रहे हैं फिर सीखिए, फिर आपका टीम बनेगी ना। क्योंकि जो सीखा वो आपने फील्ड में काम किया, उससे ज्वाइनिंग आ गई। अब टीम को कैसे तैयार करना, फिर अप्लायंस से सीखिए सर, टीम को कैसे तैयार करना, फिर सीखिए, फिर टीम को सिखाओ। पहले सीखो, फिर फील्ड में करो। आपके साथ ज्वाइनिंग आएंगी, टीम आएगी, टीम को कैसे तैयार करना है अप्लायंस से सीखिए, और फिर टीम को सिखाओ। बस यही काम रिपीट करते जाओ। और कोई इसका बहुत बड़ा, इसमें पीएचडी करने की, बीटेक एमटेक करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस बहुत आसान है। लिस्ट बनाना आप एक दिन में सीख सकते हो, इन्वेस्टमेंट करना एक दिन में सीख सकते हो, प्लान देना 2 दिन में सीख सकते हो। फॉलोअप करने के लिए बुक में सारे क्वेश्चन आंसर दिए, आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे सवाल जवाब दिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? Yes, sir. क्या सीखना इतना कठिन हो गया है क्या? बस ये है कि थोड़ा अपलाइन को थोड़ा रोना रो लेंगे सर, कंधा देने को चाहिए, आंसू पहुंचने के, सर ये नहीं हुआ, सर ये नहीं हुआ, मैडम मेरा काम ना चल रहा, ये मेरे साथ हुआ। दुखड़ा रोना, दुखड़ा रोने से आपको कोई कंधा दे सकता है, लेकिन आपकी मदद कोई नहीं करेगा। ध्यान रखना, लोग मजाक और बनाएंगे। अपने अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ आप। और जो आपने सीखा है और अपनी टीम को सिखाना शुरू कर दीजिए आप। इस काम को रिपीट करते जाना।
सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ और बेसिक बातों फोकस करिए। पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, बीटेक एमटेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, बेसिक बातें सीख लो आप। विश्वास कीजिए, बेसिक बातों से ही आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं और सिस्टम के कंपनी के जितने लेवल बनाए उन सारे लेवलों को आप अचीव कर सकते हैं बेसिक बातों से। आप बहुत सारे लीडर बेसिक बातों पे काम कर रहे हैं और सारे अचीवमेंट ले रहे हैं और आप भी ले सकते हैं। बेसिक बातें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। बेसिक बात, रोज नई लिस्ट बनाना। एक कमिटमेंट अपने आप से करो कि मैं कम से कम 5 से 10 लोगों की लिस्ट रोज बनाऊंगा और अपनी टीम में रोज बनवाऊंगा। अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति की टीम में लीडर है, लीडर की बात कर ले तो काम करने वाले 50 लोग हैं सर, ठीक है? कितने लोग हैं? 50। और 50 लोगों की रोजाना खुद की भी 10 लोगों की लिस्ट बनाता और टीम की बनवा 10 की, तो 500 लोगों की लिस्ट नहीं आएगी कि नहीं आएगी? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुपरविजन हमें रोज करना पड़ेगा। क्या करने को तैयार है? यस तो सर। दूसरा, इसी तरह से हमें रोजाना अपने 5 से 10 इन्विटेशन हमें रोज अपने करने हैं और मुझे अपनी टीम के करवाने हैं। अच्छा, लिस्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा सर? अगर 5 से 10 लोगों की लिस्ट बनाते हैं कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे? आधे घंटे से मुझे नहीं लगता आधे घंटे से ज्यादा आपको लगेगा लिस्ट बनाने में। यस सर। 5 से 10 लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में कितना टाइम लगेगा? आधे घंटे में काम हो जाएगा। हाँ या ना? और सबसे ज्यादा फोकस करना है टूल्स प्रमोट करने पर। आप देखिए, अपनी लिस्ट बनाइए, मेरी टीम में कितने लोगों ज्वाइनिंग ली है, कितने लोगों पर टूल्स हैं, कितने लोगों को प्लान देना आता है, कितने लोगों को फॉलो करना आता है, कितने लोगों पर नहीं आता, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करिए और सिखाइए, टूल्स प्रमोट कीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्लान दिखाने पर फोकस करें। प्लान दिखाने, सबसे ज्यादा प्लान दिखाने फोकस करिए। आप प्लान करें, आप अपनी टीम से भी करवाइए। जिस ग्रुप में सबसे ज्यादा प्लान फोल्डर चल रहे होंगे, जिस ग्रुप में सबसे ज्यादा वेन्यू चल रहे होंगे, जिस ग्रुप में सबसे ज्यादा लैपटॉप चल रहे होंगे, सबसे ज्यादा प्लान हो रहे होंगे, वो टीम उतनी स्ट्रांग होगी। क्या हम अपनी टीम में प्लान फोल्डर दे रहे हैं क्या? आप देखो आपकी टीम से कितने लोग फील्ड में जाते हैं प्लान फोल्डर लेके। अगर नहीं जा रहे हैं तो हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यस सर। आप ये छांट लो, अच्छा भाई चलो आपका चेक कब से नहीं, चलो मैं चेक बनवाता हूँ, चलो लाभ लिस्ट लेके आओ, चलो मैं आपके साथ प्लान करवाता हूँ। जो लोग बैठे हैं आप 2 दिन एक व्यक्ति को दे दो, 2-3 दिन प्लान करवा दो, उस व्यक्ति का मन करेगा, बोले सर फिर चलता हूँ मैं करने के लिए, मन करेगा उसका भी। वो कुछ दिन की थोड़ी जंग लग गई, साफ हो जाएगी, फिर काम करना शुरू कर देगा व्यक्ति। साथ तो दो उसका। तो ज्यादा हमें इनकम बढ़ाने के लिए मेरी टीम में सबसे ज्यादा प्लान होने चाहिए, प्लान पर फोकस करना चाहिए। आप देखिए मैं जिस लेवल पर हूं, क्या मेरी टीम में मेरे हिसाब से जितनी टीम है उतने प्लान हो रहे हैं। एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति एक प्लान करना शुरू कर दे, अगर 10 लोग आपकी टीम में 10 प्लान रोज होंगे तो देखो भर्राटे बोलेंगे, सब भर्राटे बोलेंगे। चेक तो सबके बन रहे होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और जितने ज्यादा लोग टीम में प्लान कर रहे हैं उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग बढ़ेगी आपकी। हम सबको ज्वाइनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ या ना? यस सर। जॉइनिंग किस पर डिपेंड करेगी? आप प्लान कर रहे हैं महीने में 2, तो 10 जॉइनिंग आ सकती है क्या? 20 जॉइनिंग आ सकती है क्या? नो। कोई लोग वैसे मुंह लटका लें, कुछ लोग सर मेरा कछू ना वो, मुंह पर पेट्रोल को पैसे ही ना हाथ, मैं कोई सुनतू ना, आज सकल पे 12 बजे रहे तेरी पे, कब से प्लान ना करे। पैसा किसका आता है? काम करने से पैसा आता है कि नहीं आ रहा है? काम करो पैसा आएगा। बाइक नहीं है तो प्लान करो, पैसा आएगा तो बाइक ले लेना। कार नहीं है, काम करो, पैसा आएगा तो कार ले लेना। मकान चाहिए तो प्लान करो, रैंक चाहिए तो प्लान करो, विदेश घूमना है तो प्लान करो, जल्दी शादी करनी है तो प्लान करो।
आपकी नहीं कह रहा हूँ विजय सर, मनीष जी, मैं तो किसी और की बात कर रहा हूँ। तो हमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका एक ही सॉल्यूशन है, प्लानों की संख्या बढ़ाओ सर। क्योंकि हर समस्या का समाधान ज्यादातर 99% पैसे से होता है सर, और पैसा आएगा काम करने से, रोने से पैसा नहीं आएगा भाई। आप देखिए जब आपने काम करो, चेक बने कि नहीं बने, रैंक हुई कि नहीं हुई, बड़े बड़े चेक आए कि नहीं आए, अपने आप से पूछो ना, हाँ या ना। कितने लोग Yes, sir. मेरी बात से सहमत है? Yes, हाँ, sir. जानते समय। वेरी गुड, चलो जान ले, बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए इसी बात है, कुछ ही आपने स्वीकार तो किया। तो हमें फिर से हमें काम करना चाहिए सर। जब भी आप फॉलो पे जाएं, प्लान दें, तो लोगों की जरूरत पर फोकस कीजिए, इसकी नीड क्या है। हर व्यक्ति की नीड अलग अलग होती है। अब वो कह रहा है भाई साहब मुझे कॉटन दे दो, मुझे कॉटन चाहिए, आप उसे टेरिकोट दिखा रहे हैं, आपको सूती दिखा रहे हैं, वो मांग रहा है कॉटन। कॉटन दो भाई साहब, बढ़िया कॉटन दो। आप टेरिकोट दिखा रहे हैं, पॉपलिन दिखा रहे हैं, जैसी ब्रांड दिखा रहे हैं, वो आप पर रुकेगा क्या? आपसे सामान लेगा क्या? नहीं नहीं. लेगा। तो सामने वाले की नीड को पहचानिए आप, कि इसकी नीड किस में, एक्स्ट्रा इनकम में है क्या, क्या सम्मान के लिए से भूखा है, पहचान बनाना चाहता है, विदेश घूमने का शौक है क्या, दूसरों की मदद करने का शौक है, आप उसी फोकस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो सामने वाले की नीड को पहचानो। बात समझ में आ रही है क्या? और जब भी नीड Yes, को sir. पकड़ कर ली, दमदारी के साथ हम फॉलोअप कीजिए, दमदारी के साथ हम फॉलोअप कीजिए। लेकिन गलती कहाँ कर देते फॉलो में, हमें एक बार फॉलो करने जाते हैं, उसने ना कर दी, फिर ना बाकी तरफ पैर कर कोई सोतबान तो मना कर दी आई, अब नहीं करेगा। ध्यान रखना, अधिकांश लोग पहली बार में ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, ज्यादातर लोग पहली बार में मना ही करते हैं। लेके मना कर दी तो कोई बात नहीं सर, हम मिलते रहेंगे, 10 से कभी आएंगे तो मुलाकात कर लेंगे, हमारी दुआ सलाम बनी रहेगी, कोई बात नहीं। करना ना करना ये तो बाद की बात है, लेकिन रिश्ते तो हमारे बने रहेंगे ना। फिर मिलिए, 24 घंटे के अंदर उससे संपर्क करिए, फॉलोअप कीजिए उसका। जैसे ही आपने एक मीटिंग क्लोज करी, फिर नेक्स्ट मीटिंग का टाइम लीजिए, कोई बात नहीं सर, फिर मिलेंगे। कभी हमारे सीनियर आपसे, मैंने आपके बारे में बताया, हमारे सीनियर मिलना चाह रहे, और बिल्कुल सर मैं विश्वास दिला रहा हूं, आप करना मत, करना वही जो आपका मन हो। और मिलने में कोई ऐतराज तो है नहीं, ये बढ़िया आदमी है सर। आप 24 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप करें, फॉलो में शंकाओं को समाधान कीजिए आप। अगर कोई व्यक्ति मना कर रहा है तो आपके ऑफर को मना नहीं कर रहा है, आपके प्लान को मना नहीं कर रहा है, सॉरी, आपसे मना नहीं कर रहा है वो व्यक्ति, आपको मना नहीं कर रहा है, अभी आपके ऑफर को मना कर रहा है। हो सकता है, हो सकता है पैसे को लेके प्रॉब्लम हो सकता है माइंड अभी सेट नहीं है, डिस्टर्ब चल रहा है, हो सकता है फैमिली को प्रॉब्लम आ रही हो। और नहीं, कोई व्यक्ति, समझदार व्यक्ति अपनी इनकम को छोड़ेगा क्या? एक्स्ट्रा इनकम मिल रही मुझे पार्ट टाइम में, No. हर व्यक्ति करना चाहता है। लेकिन हम क्या करते, जल्दी मचाते हैं, समस्या सुनेंगे नहीं उसकी, और कभी जल्दबाजी ना करे और ना उस पर प्रेशर बनाए, नहीं तू आज ही कर, आज ही रजिस्ट्रेशन कर, आज ही ज्वाइनिंग दे। उससे रिश्ते तो बनाओ, आएगा वो आपके साथ। बात समझ में आ रही क्या? जब भी जाते हैं आप पास एक बुक होनी चाहिए, अपने सफल लोगों की कहानी बताओ। कोई टीचर, देखो सर ये डायमंड बने आप ही की तरह टीचर थे सर, ये भी सर, ये इंजीनियर है, ये भी आप ही की तरह, ये फौजी है सर, आपके फौजी है। कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट की स्टोरी बता दो। आप पास बुक में है क्या नहीं सारी स्टोरियां, हाँ या ना? Yes, sir. ज्यादा आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को ट्रेनिंग में ज्यादा बुलाओ, प्लान में ज्यादा बुलाइए, मीटिंग में ज्यादा बुलाइए, फंक्शन में बुलाइए। और ये कोशिश करें कि ज्यादा बिजनेस अच्छा करना चाहते हो तो साल में कम से कम 2 से 3 मिनी फंक्शन जरूर करिए सर। मिनी फंक्शन से जो नए लोग आए उनका विजन क्लियर होता है, ये सम्मान मुझे भी चाहिए, लोग काम कर रहे हैं, रिवार्ड उनको दे नहीं रहे यार। हर आदमी रिवार्ड चाहता है कि नहीं चाहता है, हाँ या ना? Yes, sir. हर आदमी रिवार्ड चाहता है, यहां तक कि आपका बच्चा भी अगर आपको 1 गिलास पानी दिया, वो भी चाहता है पापा जी मुझे थैंक यू बोले। तो हम कैसे उम्मीद लगा लेते हैं बिना रिवार्ड दिए हमारी टीम अच्छे काम कर जाएगी? फंक्शन के लिए ये नहीं है कि आप पास 1000 2000 लोग तभी फंक्शन होगा। अगर 50 की भी टीम है, फंक्शन करिए आप, 50 को रिवार्ड दीजिए। 10 की टीम है, आप फंक्शन कराइए, आप मीटिंग कराइए, आप
100 की टीमें करिए, रिवार्ड दीजिए उनको आप। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। लेकिन विशेष ध्यान रखना, गलती कहाँ पे होती है, फंक्शन बहुत अच्छा हो जाए, कोई दिशा ट्रेनिंग, गुरुकुल कोई ट्रेनिंग अच्छी हो जाए, फिर कहेंगे साहब वहां ट्रेनिंग ले ली तब कछु ना हो। अरे भैया, सीखने के बाद घर बैठ जाएंगे, उसका कुछ होने वाला नहीं, ना जा जन्म में ना आने वाले जन्म में। सीख के घर बैठने वाले कुछ हुआ है क्या आज तक? हाँ या ना? यस सर। तो जो आपने सीखा है फील्ड में उसे इंप्लीमेंट करिए, करके दिखाइए। अब मैं करके दिखाऊंगा, उस व्यक्ति ने इतिहास रचा है। सीखने के बाद घर नहीं बैठना है आपको, फील्ड में करके दिखाना है। क्या हमें ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो हमें करने की जरूरत है, फील्ड में जाने की जरूरत है। बोलो हाँ या ना? सर। तो बिजनेस सीखने के बाद घर बैठने का है, फील्ड में जाने का है? फील्ड में जाने का, ताबड़तोड़ मेहनत करने का है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो कल से शुरू कर दो। अभी कछु ना बिगड़ो, अभी बेटी बापई की है, पहली भमरिया पड़ी है, पहली गलती हुई है, कोई बात नहीं, भी 6 भमरिया पड़ी है भाई साहब, अभी भी बहुत कुछ कर जाएंगे। तो करने के लिए तैयार है, फील्ड में जाने के लिए तैयार हैं आप? यस सर। यह बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। किसका बिजनेस है सर? लीडरशिप का। एक पुरानी यस सर। कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। आप जैसे हो वैसी टीम बनेगी। आप एक्टिव हैं, टीम एक्टिव रहेगी। आप वीडियो चालू करके मीटिंग अटेंड करेंगे, आपकी टीम अटेंड करेगी। आप प्लान कर रहे हैं, आपकी टीम प्लान करेगी। आप सीख रहे हैं, आपकी टीम सीखेगी। आप सिखा रहे हैं, टीम आपकी सिखाएगी। आप ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, कल आपकी टीम करना शुरू कर देगी। आप कोड ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपकी टीम करेगी। आप टूल्स प्रमोट कर रहे हैं, आपकी टीम टूल्स प्रमोट करेगी। आप सिस्टम का अपलान का रिगार्ड कर रहे हैं तो आपकी टीम करेगी। जैसा जैसा करेंगे आपकी टीम करेगी। आप किस अपलाइन का फोन नहीं, आप तो एक अपलाइन का फोन नहीं उठाएंगे भाई साहब, एक अपलाइन का। लेकिन ध्यान रख लेना, आप आपकी टीम, फिर आपकी टीम बनेगी ना, बहुत सारी टीम आपकी होगी। आपका तो एक अपलाइन है, लेकिन टीम हजारों की, तब आपकी टीम फोन नहीं उठाएगी। तब देखना आपको कैसी पीड़ा होगी। पिक्चर देखी, जैसी करनी वैसी भरनी। सब कछु ना भैया, नहीं आगे 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 आ जाएगा। जई में सब भुगत लो, जल्दी जल्दी डायमंड बन जाओ आप। अगर तकलीफ मिल रही है तो समझ लो जल्दी डायमंड बनने वाले हैं, कि जो तकलीफों का, जो आपका मटका है जल्दी फूटने वाला है, जल्दी खत्म होगा, सफलता जल्दी मिलेगी आपको। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। तो मेरा आज का उद्देश्य इतना ही है, कि आप कैसी टीम बनाना चाहते हैं वैसा खुद करना शुरू कर दीजिए सर। ये कुछ बेसिक बातें थी। अगर हम इन बातों को अमल करते हैं तो हमारी टीम अच्छे से बनेगी। और ये टीम बिजनेस नेटवर्क ठीक वैसा ही है सर, कि पहले हम छोटे बचपन में थे, हमारे कुछ मित्र थे बने, बड़े हो गए, जूनियर में आ गए, कुछ पुराने मित्र छूटे, कुछ नए मित्र बने। 10th में आ गए, कुछ पुराने मित्र बने छूटे, कुछ नए मित्र और बने। कॉलेज में आए, फिर कुछ नए मित्र बने, पुराने छूटे। शादी हो गई, कुछ नए मित्र बने और पुराने छूटे। सिस्टम चलता रहे, मायूस मत होना इसके लिए। बस एक ही काम करो, सिखाने फोकस करो। अरे जब कुछ नहीं जानते, इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया, अब सीख गए तो एक इतिहास रच के दिखाएंगे। डटे रहिए, डटने को तैयार हैं, सीखने को तैयार यस हैं, सिखाने को यस सर। तैयार हैं। यस सर। और विश्वास कीजिए, वो दिन दूर नहीं, एक दिन आपकी आईडी पे लिख के आ रहा होगा, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मुझे कीमती समय दिया। आपने सीखा, समझा, इसे अमल करिए अपनी टीम में। तो मैं कुछ अपने टॉप लीडर से जानना चाहता हूँ, क्या कमिटमेंट करते हैं और क्या मैसेज देते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं श्रीमान रूप बसंत जी। क्या मैसेज देते हैं रूप बसंत सर आप? भाई छोटों को पहले मौका मिलता है ना। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर सर। आज का सेशन बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा रहा सर जी। और इसमें हमने डिसिप्लिन के बारे में सीखा था, और डिसिप्लिन में हम आ गए तो सारे काम सब बढ़िया हो जाएंगे। मेन चीज है डिसिप्लिन। और आज मैं थोड़ा सा दवा दिलवाने के लिए गया था, चलो कोई बात इसलिए नहीं, बहुत डिसिप्लिन में बढ़िया, वीडियो धन्यवाद नहीं सर हो आपका, पाई। थैंक यू। बाकी और तो इसी सर कड़ी में फिर चलते हैं, डिसिप्लिन नेक्स्ट चलते हैं मुरादाबाद की आनबान शान, ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी श्रीमान शोभिन सिंह पोसवाल जी, वेलकम सर। थैंक यू माहूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की ट्रेनिंग बहुत शानदार रही, बहुत ही गजब की ट्रेनिंग रही सर। आज जो आपने बातें बताई हैं सर, ये वो बातें जो बेसिक है। अब होता क्या सर, कई लोग, जो हम सब लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, लीडर सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता इन चीज़ों में, क्योंकि हम सब मोटा मोटा जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। और हमें वो बात तब तक सुननी जरूरी है जब तक उनको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। आज की ट्रेनिंग बहुत शानदार है सर, यदि इन बातों को मानते हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम होगा सर। और ये वादा है सर इस बात का, डेफिनेटली अगर ईश्वर ने इस सिस्टम में भेजा है तो बड़ा काम करने के लिए भेजा है सर। रिकॉर्ड बनाएंगे इस कंपनी में, जितने लेवल बनेंगे हर एक लेवल को प्राप्त कर दिखाएंगे सर, एक इतिहास बना कर दिखाएंगे। थैंक यू सो मच मागुर जी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। इसी कड़ी में नेक्स्ट आते हैं हमारे रेड क्लब लीडर फिरोजाबाद की आनबान शान, डायनेमिक पर्सनालिटी श्री रविंद्र कुमार यादव जी, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज की मीटिंग बहुत शानदार रही सर। जैसे ग्रुप मीटिंग करना, रेगुलर हमें ग्रुप मीटिंग करनी है। दूसरा कॉलिंग सर, अगर टीम में ज्यादा से ज्यादा होंगी तो कॉलिंग जिस टीम में ज्यादा हो रही होंगी तो काम तो बहुत तेजी से चलने वाला है और बहुत तेजी से काम चलेगा। और सर मैं क्या है कि बेसिक स्टेप पे हमें फोकस करना है, जिसमें लिस्ट है, इन्विटेशन है, प्लान है, फॉलोअप है। इन 4 बेसिक स्टेप पे फोकस करके हम काम करेंगे तो बहुत जल्दी हमारी रैंक होगी, बहुत जल्दी हमारा लेवल होगा, बहुत जल्दी जिस सपने को लेकर के हम आए हैं तो सर बहुत ही कम समय में हम डायमंड बन सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में नेक्स्ट हमारे रेड क्लब लीडर श्रीमान शोभिंद भड़ाना जी, वेलकम सर। ग्रेट सर, नमस्कार। नमस्ते सर जी। सर बिल्कुल आपने सारी बातें एक एक करके राइट बताई हैं कि ये काम अगर हम करते हैं तो बहुत बड़ी टीम बन सकती है और बहुत अच्छा बिजनेस वॉल्यूम भी जनरेट हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम जहाँ टीम होगी वहाँ पे ही ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम आएगा सर। और बिल्कुल उनको सिखाने पे पूरा फोकस हम भी करेंगे सर, बिल्कुल पक्का 100%। और टूल्स की बात जहाँ तक है, क्योंकि टूल से सीख सकता है व्यक्ति, अगर टूल्स है तो बहुत आसान हो जाएगा उसका सीखना। तो सभी लोगों को टूल्स भी देंगे एक एक करके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाएंगे भी, स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे। ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। थैंक यू ग्रेट सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और इसे इम्प्लीमेंट कीजिए।